अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इंटीरियर ऑफ द स्टमक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने स्टडी किया था स्टमक एनाटमी, जिसमें हम लोगों ने देखे उसके करैक्टरिस्टिक्स, एक्सटर्नल फीचर्स, रिलेशंस, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, वीनस ड्रेनेज, लिम्फेटिक ड्रेनेज। देन हमने स्टडी किया डिटेल स्टमक की क्लिनिकल एनाटमी। सो आज हम देखेंगे इंटीरियर ऑफ द स्टमक, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे उसके फीचर्स। देन हम स्टडी करेंगे उसके फंक्शंस को। फीचर्स में हमारे पास क्या है, हम लोग देखेंगे कि हमारा जो स्टमक है उसकी कौन कौन सी वॉल्स हैं, देन उसकी अरेंजमेंट देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इनर मोस्ट, मीन इनर से हम आउटर जाएंगे। जो इनर मोस्ट लाइनिंग है स्टमक की वो क्या है, म्यूकोजा। म्यूकोजा के आउटर क्या है, सब म्यूकस कोट। सब म्यूकस कोट के बाद हमारे पास आ जाता है आउटर साइड पे मसल कोट, और मसल कोट में फर्दर मसल्स की अरेंजमेंट्स हैं। देन मसल कोट के बाद आ जाती है हमारे पास सीरस कोट, जो कि एक मेम्ब्रेन होती है। सो हमारा जो स्टमक है उसमें ये वाली डायग्राम जो मैंने बनाई है, इसमें मैंने क्या शो किया है, मसल के अरेंजमेंट्स। सो सबसे पहले हम इंटरनली स्टडी करते हैं। इंटरनल क्या है, म्यूकोजा है। इनर मोस्ट कवरिंग द म्यूकोजा ऑफ एन एम्प्टी स्टमक हैज़ फोल्ड्स विच आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक र्यूगी। एम्प्टी स्टमक अगर देखें तो उसमें क्या होते हैं, फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक र्यूगी। इस डायग्राम में तो मसल फाइबर्स को शो किया गया है, बट एक अगर सेपरेट डायग्राम देखें तो उसमें क्या है, इस तरह से हमारे पास क्या है, स्टमक है। ठीक है, स्टमक के अंदर इस तरह से कुछ फोल्ड्स होते हैं इंटरनली। जब भी हमने इंटरनल सेक्शन देखना है स्टमक का, तो ऑब्वियस सी बात है स्टमक को कट करना पड़ेगा। सो अगर स्टमक को कट करें तो उसके अंदर क्या है, इस तरह से हमारे पास फोल्ड्स मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक र्यूगी। द र्यूगी आर लॉन्गिट्यूडनल अलोंग द लेसर कर्वेचर बट इररेगुलर एल्सवेयर। क्या होता है, ये जो र्यूगी होते हैं इस तरह से स्ट्रेट और लॉन्गिट्यूडनल होते हैं अलोंग द लेसर कर्वेचर। ये क्या है, लेसर कर्वेचर, ये है ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर के अलोंग ये जो फोल्ड्स या लाइंस आप कह लें, ये र्यूगी क्या होते हैं, इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। अदर साइड पे देखें तो ये इस तरह से हमारे पास कहीं ना कहीं इरेगुलर मिलेंगे। सो ऑन म्यूकोजल सरफेस न्यूमरस स्मॉल डिप्रेशंस प्रेजेंट कॉल्ड दी गैस्ट्रिक पिट्स। अब ये र्यूगी तो हमने स्टडी कर लिया, ये क्या है, फोल्ड्स हैं। बट इसके अलावा अगर हम लोग म्यूकोजल सरफेस को देखें तो उसमें छोटे छोटे पिट्स मिलते हैं, जस्ट लाइक पोर्स। ठीक है, गैस्ट्रिक र्यूगी एक अलग टर्म है जिसमें क्या होते हैं, सिंपल फोल्ड्स होते हैं, बट जो गैस्ट्रिक पिट्स होते हैं ये छोटे छोटे पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ओपन्स इनटू दीज पिट्स, मीन जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के सिक्रीशंस हैं वो इन पिट्स के थ्रू हमारे स्टमक में आएंगी। मीन सारे के सारे ग्लैंड्स हैं वो ओपन होते हैं इन पिट्स में। ठीक है, पिट्स जो हैं वो सिक्रीट करेंगे फिर हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को स्टमक। नेक्स्ट है हमारे पास द पार्ट ऑफ ल्यूमेन अलोंग द लेसर कर्वेचर आर लॉन्गिट्यूडनल र्यूगी आर कॉल्ड गैस्ट्रिक कैनाल आर दी मेगन्स ट्रेसी। इसमें क्या होता है, जो हमारा हमने पहले बात की, जो लेसर कर्वेचर है उसमें जो गैस्ट्रिक र्यूगी हैं वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल है, बट एल्सवेयर क्या है, हमारे पास इर्रेगुलर है। अगर हम देखें इस तरह से लेसर कर्वेचर के लोग क्या आ रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल आ रहे हैं। सो इस तरह से जब एक चीज़ सिमेट्री से आती है, लॉन्गिट्यूडनल वे में आ रही है, तो क्या बन जाता है, एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक हमारे पास कैनाल बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक कैनाल और दी मेगन्स ट्रेसी। ये कैनाल सारे स्टमक में प्रेजेंट नहीं है, जस्ट अलोंग द लेसर कर्वेचर। सो इससे क्या होता है, it allows this canal, gastric canal allows rapid passage of swallowed liquid along the lesser curvature into the डायरेक्टली इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। क्या होता है, जब एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है तो उससे जब हम कोई भी ड्रिंक लेंगे या लिक्विड इनटेक करेंगे तो वो उस कैनाल के थ्रू फ़ौरन से किस में आएगा, अलोंग लेसर कर्वेचर डायरेक्टली इनटू द लोअर पार्ट ऑफ द स्टमक। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लिनिकल में भी देखा था कि जो हमारा लेसर कर्वेचर है इट इज़ द कॉमन साइट फॉर द गैस्ट्रिक अल्सर। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका थोड़ा पैकुलर स्ट्रक्चर है अदर स्ट्रक्चर से, क्योंकि इसमें ही सिर्फ इसके अलोंग ही हमारे पास क्या होती है, गैस्ट्रिक कैनाल होती है, पूरे स्टमक में नहीं होती। सो जब भी कोई हम एसिडिक चीज़ या सॉफ्ट ड्रिंक्स या इस तरह के ड्रिंक्स लेते हैं तो उनकी वजह से जो फर्स्ट हमारे पास विक्टिम साइट होती है या कॉमन साइट होती है अल्सर के लिए, वो हमारा लेसर कर्वेचर है, बिकॉज हेयर इज़ द गैस्ट्रिक कैनाल। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास म्यूकोजा के बाद सब म्यूकस कोट। सब म्यूकस कोट इज मेड अप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, आर्टरीज एंड नर्व फ्लक्सेस। सिंपली इसमें क्या है, हमारे पास फ्लक्सेस होंगे, आर्टरीज होंगे, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे जो कि मसल कोट और म्यूकोजा के दरमियान में आ रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मसल कोट। मसल कोट इज़ अरेंज्ड एज अंडर। इसको हम लोग स्टडी करने के लिए ये डायग्राम को देखेंगे। ये क्या है, हमारे पास आउटर है, ठीक है, आउटर मोस्ट है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास इनर,
ठीक है, दिस इज़ इनर और द मिडल, और जो ओब्लीक है हमारे पास वो इनर मोस्ट है, ठीक है, इनर मोस्ट अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर्स। सबसे पहले हम देखेंगे आउटर लॉन्गिट्यूडनल को। जो आउटर है हमारे पास, आउटर मसल फाइबर की जो अरेंजमेंट है वो लॉन्गिट्यूडनल है। इट इज़ मोस्ट सुपरफिशियल एंड मेनली अलोंग द कर्वेचर्स, मीन कर्वेचर्स के अलोंग जो फाइबर्स की अरेंजमेंट होगी वो लॉन्गिट्यूडनल होगी और वो मोस्ट ऑफ द सुपरफिशियल होगी। अगर हम डायग्राम में भी देखें तो मैंने इतने पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल को शो किया, वैसे यहाँ पर भी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल होगा, बट हमने उसको क्या किया, कट करके 3 लेयर्स को शो किया है। सो इसमें क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट है और ये क्या है हमारे पास आउटर है और इट इज़ प्रेजेंट अलोंग द कर्वेचर्स। नेक्स्ट है हमारे पास इनर और द मिडल, इनर भी कह सकते हैं मिडल भी। ये कैसी होगी, सर्कुलर होगी, ठीक है। ये जो इस तरह से आपको सर्कुलर वे में आती है, नज़र आ रही है, जो स्टमक को एक सर्कल की तरह से कवर कर रही है। मसल फाइबर्स की ये अरेंजमेंट, ये क्या है, सर्कुलर है और ये इनर है। इन सर्कल दी बॉडी एंड थिकन्ड पाइलोरस फॉर्म दी पाइलोरिक स्फिंक्टर, मतलब ये पूरी बॉडी को एक इन सर्कल करती है, मीन सर्कुलर वे में कवर करती है और क्या करती है, पाइलोरस के रीजन पे आकर ये थिक होके एक स्फिंक्टर बनाएगी, पाइलोरिक स्फिंक्टर। नेक्स्ट है जी हमारे पास डीपेस्ट, मीन इन 3 लेयर्स में जो सबसे इनर मोस्ट हमारे पास अरेंजमेंट है मसल फाइबर्स की वो ओब्लीक है, मीन इस तरह से हमारे पास इंक्लाइन वे में मसल फाइबर्स प्रेजेंट हैं। सो डीपेस्ट जो क्या है, ओब्लीक है एंड इट लूप ओवर दी कार्डिक नोच, मीन ये जो कार्डिक नोच का एरिया आ रहा है यहाँ पर ये इसको लूप करती है ओब्लीक मसल फाइबर्स, ठीक है। इस तरह से हमने 3 अरेंजमेंट देखे, लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड ओब्लीक। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल, दिस इज सर्कुलर, दिस इज ओब्लीक। नेक्स्ट हम देखेंगे सीरस कोट। सीरस कोट सिंपली क्या है, सीरस मेम्ब्रेन है। हमने पहले बात की थी जब पेरिटोनियम को स्टडी किया कि पेरिटोनियम इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन। सो वो जो पेरिटोनियम की कवरिंग होती है या वो सीरस मेम्ब्रेन होती है, वही स्टमक को आउटर मोस्ट साइड से कवर करती है। सो वही सीरस कोट बनाती है पेरिटोनियम। इट कंसिस्ट ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास फंक्शंस। फंक्शंस हमारे स्टमक के क्या हैं उसको स्टडी करेंगे। इट इज़ द रेजरवायर ऑफ फूड एंड मिक्स फूड, मीन फूड को स्टोर करता है और उसको मिक्स करता है। नेक्स्ट क्या करता है, इट सॉफ्ट एंड फूड मिक्स विद गैस्ट्रिक जूस बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मीन सॉफ्ट करता है फूड को, उसके अलावा मिक्स करता है फूड को बाय पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैंड्स इन द स्टमक प्रोड्यूस HCl एंड किल ऑर्गेनिज्म। ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ एसिडिक है तो वो किल करेगी हमारे स्टमक में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं। नेक्स्ट है ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस एंड प्ले रोल इन द डाइजेशन। डाइजेशन के लिए भी हमारे पास जो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है वो हमारे स्टमक में ही प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूकस मेम्ब्रेन और द म्यूकोजल लाइनिंग प्रिवेंट अगेंस्ट द कोरोसिव एक्शन ऑफ HCl। HCl जो है वो हमारे स्टमक के लिए कोरोसिव भी हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ जब एसिडिक है, उसकी pH लो है, तो वो उसकी वॉल्स को डैमेज भी कर सकती है। अगर हमारे लिए ये ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है बट उसकी वॉल्स को भी तो डैमेज कर सकती है। सो उसकी प्रिवेंशन के लिए जो म्यूकोजल लाइनिंग है या म्यूकस मेम्ब्रेन है वो उसको प्रिवेंट करेगी HCl से, स्टमक की वॉल्स को। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल, वाटर, साल्ट्स एंड फ्यू ड्रग्स एब्जॉर्ब। स्टमक में ये सारी चीज़ें हैं, अल्कोहल, वाटर, ड्रग्स, फ्यू ड्रग्स एब्जॉर्ब होते हैं। उसके अलावा हमारे स्टमक में क्या होता है, स्टमक कंटेन इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल विच हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक इंट्रिंसिक फैक्टर्स होते हैं हमारे स्टमक में जो कि विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करते हैं। क्या होता है, समटाइम कुछ लोग होते हैं जिनमें HB लेवल बहुत कम होता है, वो अपनी डाइट में भी सारे प्रॉपर फैक्टर्स ले रहे होते हैं बट उनका HB लेवल कंप्लीट नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो चीज़ विटामिन्स को एब्जॉर्ब करती है या जो हमारे ब्लड के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, वो वाले फैक्टर्स हमारे पास एब्सेंट होते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर्स। सो इंट्रिंसिक फैक्टर या तो ठीक से वर्किंग नहीं करते या एब्सेंट हो जाते हैं, सो उनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती विटामिन्स वगैरह की और वो इसी तरह से वेस्ट चले जाते हैं। सो इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द स्टमक हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। ये थे हमारे पास इंटीरियर ऑफ द स्टमक। If you understand this video, so please like, share and subscribe the channel. Thanks for watching.